हे एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू द जेई प्लैनेट। और आज हमारी इस यादगार सीरीज में हमारा ऑफिशियली करंट इलेक्ट्रिसिटी का आखिरी लेक्चर है, दैट इज लेक्चर 11 पोटेंशियोमीटर। जी हाँ, आज हमारी करंट इलेक्ट्रिसिटी की मुलाकात कंप्लीट होगी। पर आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि सर प्लेलिस्ट में लेक्चर 8 अवेलेबल नहीं है, लेक्चर 3 का जिक्र हुआ था जिसमें हम कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रेसिस्टर्स और टेम्परेचर कोफिशिएंट के बारे में बात करना चाह रहे थे, वो भी अवेलेबल नहीं है। अवेलेबल ना होने का मतलब है कि वो आपको प्राइवेट शो हो रहा है ना। तो मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि ये मैं ऑलरेडी पिछली मुलाकातों में मेंशन कर चुका हूं बच्चों, कि कई बार हम एक लाइव सेशन लगाते हैं, हमारी एक्सपेक्टेशन होती है कि हम लाइव कंडक्ट करेंगे, लेकिन किसी कारणवश वो लाइव कंडक्ट नहीं हो पाता है तो उसको प्राइवेट कर दिया जाता है। पर सर फिर उसका जो पब्लिक फॉर्म है वो भी अवेलेबल नहीं है। मन में ये भी सवाल आ सकता है, तो भाई वो अवेलेबल नहीं है, उसकी अवेलेबिलिटी इसीलिए नहीं है क्योंकि वो अभी तक कंडक्ट नहीं हुआ है। आज के ही दिन में आपको सारे रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएंगे। तो इससे पहले कि मैं हमारे सफर को आगे बढ़ाऊं, पहले मैं आपको ना मंथली प्लानर देना चाहूंगा, क्योंकि पिछले कुछ समय में हमारी फ्रीक्वेंसी पिछले मंथ की तरह उतनी ज्यादा इफेक्टिव और एफिशिएंट नहीं रही है इस महीने, तो हमें उसे कंपनसेट करना होगा। और आप लोगों के लिए आज के दिन से लेके मंथ एंड तक लगातार बिना रुके बिना थके हमारी मुलाकात होती रहेगी। ठीक है बच्चों, लगातार चलते चलेंगे। तो देखिए, मैं सबसे पहले आपके सामने लेकर आया हूं हमारा मंथली प्लानर। मंथली प्लानर जो है उसमें आज यानी कि थर्सडे के दिन हम करंट इलेक्ट्रिसिटी लेक्चर 11 पोटेंशियोमीटर को कंप्लीट करेंगे। लेकिन अगर आप ध्यान दें तो आज के ही दिन में मैंने 2 लेक्चर्स और लगा रखे हैं। मैं इनका सेट बनाना चाहूंगा लाइक दिस, क्योंकि ये आज के दिन में ही है। आज के दिन में ही आप इन्हें ध्यान से देखिए, थर्सडे के दिन में ही है। ठीक है, तो आज के ही दिन में आपको लेक्चर 11 पोटेंशियोमीटर मिल रहा है। आज के ही दिन में आपको हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट और इलेक्ट्रिकल पावर जो है हमारा लेक्चर 8 जो आपको प्राइवेट फॉर्म में दिख रहा था, उसका भी एक वर्जन मिलेगा जिसमें डिटेल में काफी अच्छे से बात की गई है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आईआईटी के भी उठाए हैं मैंने, है ना। मजा आएगा यार आपको। और उसी के साथ लेक्चर 3 जो कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रेसिस्टर्स है वो भी मैं आज प्रोवाइड कर रहा हूं। हो सकता है आज के दिन की जद्दोजहद मेहनत थोड़ी सी ज्यादा हो जाए, मगर यार रात भर भी डिवोट करनी पड़े तो करंट इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक कर देना कंप्लीट, क्योंकि यार हम एक और यूनिट इसी मंथ हम कंप्लीट करने वाले हैं, तभी जाके हमारा सिलेबस जो है वो अक्टूबर में कंप्लीट होगा। तो देखो, हमारी अगली यूनिट जो मैग्नेटिक्स है उसके भी सारे के सारे 8 लेक्चर्स में मैंने उसको बाइफरकेट किया है। रोज हम ये करेंगे। और इतना ही नहीं, आखिरी के जो 4-5 दिन है हमारे, उसे मैंने कंप्लीट एनसीईआरटी डिस्कशंस को डेडिकेट किया है। कंप्लीट एनसीईआरटी डिस्कशंस को मैंने उन्हें डेडिकेट किया है। तो यहां से आप देख सकते हैं, देखिए, ऑल राइट, देखो, तो फिर से मैंने इसकी सेट फॉर्मेशन कर दी है। मैग्नेटिक्स हम उल्टा चलेंगे एनसीईआरटी डिस्कशन के दौरान। पहले हम मैग्नेटिक्स के एनसीईआरटी डिस्कशंस को 2 दिन में 2 पार्ट्स में करेंगे, बिकॉज बड़ा चैप्टर है, काफी सारे सवाल हैं, काफी कुछ सीखने के लिए है। और उसके बाद यार करंट इलेक्ट्रिसिटी फिर उल्टा चलेंगे, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, मतलब फिर सीधा चलेंगे। पहले इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, और फिर उसके साथ हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात करेंगे। एनसीईआरटी डिस्कशन का मतलब है कि हम सभी एग्जाम्पल, सारी की सारी एक्सरसाइज और सारी की सारी एडिशनल एक्सरसाइज, सभी एग्जाम्पल्स, एक्सरसाइज और एडिशनल एक्सरसाइज सब कुछ कंप्लीट करने वाले हैं यार। बात समझ में आ गई? तो इस बात को ध्यान में रखना है यार। 2 चीजों का सेट मैंने फॉर्म किया है, एक तो आज के दिन का आपका क्या क्या काम है, और दूसरा हम मंथ एंड में क्या क्या कंप्लीट करने वाले हैं। अगले महीने की जो शुरुआत होगी उसको एक नए फ्रेश चैप्टर के साथ करने वाले हैं। और यही, अगर आप में से काफी बच्चे 11th के ट्रैक के लिए अवतार सीरीज को फॉलो कर रहे हो बच्चों, तो अवतार सीरीज में भी मैंने ऐसा ही पैटर्न रखा है। मोशन यानी काइनेमेटिक्स, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन और मोशन इन अ प्लेन को इसी मंथ में कंप्लीट करेंगे। उसके बाद एनसीईआरटी डिस्कशन रखा है जिसमें सभी एग्जाम्पल, एक्सरसाइज और एडिशनल एक्सरसाइज को कंप्लीट किया जाएगा। और अगले महीने की शुरुआत न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से अवतार सीरीज में फ्रेश स्टार्ट करेंगे, और मैग्नेटिज्म एंड मैटर से यादगार सीरीज में फ्रेश स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आप में से जो बच्चे पैरेलली फॉलो कर रहे हैं वो पैरेलली फॉलो कर सकते हैं चीजों को। और इतना ही नहीं यार, अभिलाष 1093, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि ये मेरा यूजर नेम है। इस यूजर नेम के इस्तेमाल से आप मुझे अनअकैडमी मैसेंजर पे मैसेज कर सकते हो, और आप मुझे
इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, आप मुझे टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। और एक छोटी सी बात और बता देता हूं यार मैं आप लोगों को, वो ये कि मैंने आप लोगों के लिए, क्योंकि आपकी प्लेलिस्ट अरेंज नहीं हो रही थी, कई बार आपके पास नोट्स और डीपीपी नहीं पहुंच पा रहे थे, मैंने आप लोगों के लिए एक सेपरेट टेलीग्राम ग्रुप भी बनाया है। उस सेपरेट टेलीग्राम ग्रुप के बारे में अगर हम बात करें तो उस सेपरेट टेलीग्राम ग्रुप पे जब आप मुझे इनमें से किसी भी जगह पे आप मुझे किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पे, सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म पे आप मुझे कनेक्ट करेंगे तो मैं आपको बाय यूजिंग माय यूजर नेम ऑब्वियसली, तो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप जो मैंने बनाया है, टेलीग्राम चैनल तो जेई प्लैनेट का है ही, साथ में मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप भी बनाया जिससे आप और हम इंटरैक्ट भी कर सकते हैं जहां पे, और वहां पे हम बाकी की चीजों को शेयर भी करेंगे। मतलब जो भी नोट्स, जो भी हमारे डीपीपीज हैं, जो भी डीपीपी के डिस्कशन नोट्स हैं, जो भी मॉड्यूल्स हैं, जो भी वीडियो के लिंक्स हैं, वो सारी चीजें मैं बिना देरी के वहां पे भी डाल दिया करूंगा। सारी अपडेट्स मैं आपको वहां पे देता रहूंगा। इसीलिए, और इंडिविजुअली अभी तक मैं कनेक्ट करके आपको दे रहा था पर वो यार काफी मुश्किल हो जाता है, इसीलिए उस ग्रुप को ज्वाइन करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बात करते हैं। सो टेलीग्राम ग्रुप के बारे में तो मैंने तुमको बताया, टेलीग्राम चैनल का जेई प्लैनेट का लिंक तुम्हारी आंखों के सामने है, और अनअकैडमी प्लेटफॉर्म यार तुम्हारे लिए अनअकैडमी प्लस और अनअकैडमी आइकॉनिक दो सेपरेट प्रोग्राम्स लेकर आता है। उन प्रोग्राम को इंडिविजुअल बेनिफिट्स के लिए अगर आप चाहें तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे अनअकैडमी प्लस पे आपको अनलिमिटेड एक्सेस का बेनिफिट मिलता है, यानी कि अगर आप सपोज करो, जैसे मैं आपको हमेशा बताता रहता हूं कि हमारा एम 2022 बैच ज्वाइन करते हैं आप यदि हमारा एम 2022 जो सभी ड्रॉपर स्टूडेंट्स के लिए है, जो सभी ड्रॉपर स्टूडेंट्स और सभी 12th अपीयरिंग स्टूडेंट्स के लिए, आप लोगों के लिए है, ठीक है, और इसमें भी मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आप फिजिक्स माया कोड का इस्तेमाल करते हो, ठीक है ना, उससे आपको एडिशनल डिस्काउंट भी मिल जाता है, अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे मैक्सिमम बेनिफिट्स मिल जाते हैं, सारे के सारे टेस्ट फ्री हो जाते हैं, ठीक है। तो PHYMAY इस कोड का अगर आप इस्तेमाल करते हो, जैसे सपोज करो एम 2022 आपने ज्वाइन किया, तो ना ही केवल आप उस बैच में पढ़ाई कर सकते हो बल्कि अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे ज्वाइन चलने वाले और जितने बैचेस हैं, जितने टीचर्स पढ़ा रहे हैं, हम सभी के लेक्चर्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो इट्स जस्ट लाइक कि यू पे ओनली फॉर वन बैच, यू ज्वाइन ओनली वन बैच एंड यू गेट द बेनिफिट्स ऑफ ऑल द बैचेस, है ना मजे की बात। ठीक इसी तरीके से आइकॉनिक प्लेटफॉर्म पे भी, आइकॉनिक प्रोग्राम में भी ये वाले बेनिफिट्स तो है ही, अनलिमिटेड एक्सेस का बेनिफिट है ही, लेकिन जैसे प्लस पे इसके अलावा भी बेनिफिट्स हैं कि आपके वीकली टेस्ट होते हैं, लाइव क्लासेस मिलती है, ठीक उसी तरीके से आइकॉनिक में आपकी ज़्यादा पर्सनलाइज्ड वे में इंटरेक्शन होती है अपने एकेडमिक मेंटर्स से, ज़्यादा पर्सनल गाइडेंस के साथ आप अपनी और ज़्यादा स्ट्रेटेजिक प्रिपरेशन कर सकते हो। पर्सनल गाइडेंस, स्टडी प्लानर, टेस्ट एनालिसिस जैसे बेनिफिट्स हैं, जिससे आपको समय के साथ साथ आपको अपनी वीकनेस भी पता चलती है, अपने स्ट्रेंथ भी पता चलते हैं, एंड हाउ यू कैन कन्वर्ट योर वीकनेस इनटू स्ट्रेंथ, यू कैन टेक द गाइडेंस फ्रॉम द एक्सपर्ट्स, ऑलराइट। तो वहाँ पर्सनल इंटरेक्शन भी मिल जाता है। चलिए आगे की बात करते हैं। तो यार मेरी तरफ से आप लोगों के लिए जो बैचेस मैं सजेस्ट करता हूँ वो 12वीं क्लास में आप पढ़ रहे हो तो 12 महीने का ही बैच सजेस्ट कर रहा हूँ। 12 महीने के बैच में भी मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आप फिजिक्स माया का कोड इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, हमारा कोड यही है। इसके अलावा और अगर हम बात करें तो आपके मन में एक छोटा सा डाउट हमेशा रहता है कि सर बैकलॉग कैसे कवर करें। तो यार अगर मैं यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे यादगार सीरीज में सब कुछ आपको पढ़ा ही रहा हूँ तो बैकलॉग को कंप्लीट करने के लिए भी मैं आपको पूरा सपोर्ट करूंगा। और इतना ही नहीं यार, इसके अलावा जो फ्रेश बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं जून के महीने में, उसकी डिटेल भी मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ कि देखिए 2022 के लिए आपके पास ये फ्रेश बैचेस भी है, तो आप एम 2022 भी ज्वाइन कर सकते हो। और जो बच्चे हमारे साथ एम 2022 में जुड़े हुए हैं, मैंने उन्हें पैरेलली 11th का ट्रैक भी ऑफर किया हुआ है। जैसे आप यूट्यूब पे यादगार सीरीज के साथ साथ अवतार सीरीज भी प्रेफर करते होंगे कुछ बच्चे, ज़्यादा बेहतर तरीके से अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे, अनअकैडमी स्पेशल पे मैं उनके लिए 11th का ट्रैक भी एडवांस लेवल का लेकर आया हूँ, ठीक है। और ये फ्रेश बैचेस हैं आपके साथ साथ। इतना ही नहीं, अभी अनअकैडमी का ना IIT JEE के लिए ऑफर भी चल रहा है। देखो अगर आप बहुत जल्दी ये 12 महीने का बैच परचेज करते हो तो 12 महीने पे आपको 2 महीने एडिशनल ऑफ भी मिलता है यार, एडिशनल यू कैन से एडिशनल सब्सक्रिप्शन मिलता है, ऑफ नहीं, एडिशनल सब्सक्रिप्शन, ठीक है। और ऑफ के लिए मैंने आपको बताया कि 2 चीज़ें आप कर सकते हैं, या तो फिजिक्स माया कोड का इस्तेमाल करें, मतलब वो तो करना ही है। दूसरा यार अनअकैडमी के टेस्ट अपीयर करें, अनअकैडमी के जो स्कॉलरशिप टेस्ट होते हैं उनसे भी आपको अच्छी स्कॉलरशिप्स मिलती है। जैसे अभी समर कार्निवल चल रहा है यार, तो समर कार्निवल जो है टेस्ट का, उसे आप देख सकते हैं, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो घर बैठे कोविड के टाइम पे अपने टाइम को किल नहीं करना है यार, अपने टाइम को यूटिलाइज करना है ज़्यादा बेहतर तरीके से, ज़्यादा पॉजिटिवली। सही है बच्चों।
तो उसके लिए एक समर कार्निवल टेस्ट सीरीज जो है ये आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं हमारे डिस्कशन के साथ। और आज की मुलाकात जो है वो पोटेंशियोमीटर के बारे में है। हमारी पिछली मुलाकात में हमने बात की थी मीटर ब्रिज की। मीटर ब्रिज जैसा कि आप जानते हो कि एक अननोन रेसिस्टेंस को डिटरमाइन करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला डिवाइस है। उसका नाम मीटर ब्रिज इसीलिए है क्योंकि उसकी जो वायर की लेंथ होती है वो फिक्स होती है, दैट इज ऑफ 1 मीटर, दैट मींस 100 सेंटीमीटर्स, ऑलराइट। एंड द वर्किंग प्रिंसिपल इज नथिंग बट अ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। कि सर गैल्वेनोमीटर यानी बीच वाली आर्म में से फ्लो होने वाला करंट जीरो तब हो जाएगा जब P बाई क्यू आर बाई एस के बराबर होगा, या P बाई आर क्यू बाई एस के बराबर होगा, या पी एस इक्वल टू आर क्यू होगा। और ऐसी सूरत में m और n पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता, यानी Vm इक्वल टू Vn होता है। और ऐसी सूरत में गैल्वेनोमीटर वाली आर्म को उठा के बाहर फेंक सकते हैं। और ऐसी ही सूरत में जो इफेक्टिव रेसिस्टेंस होता है हमारे सर्किट का वो P प्लस क्यू डॉट आर प्लस एस बाई पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस होता है। डिफरेंट अरेंजमेंट से भी मैं आपको कई बार वाकिफ कर चुका हूं। और मुझे उम्मीद है कि लास्ट टाइम पे मैंने आपको बोला था कि 31 मई को मैंने स्पेशल क्लास का, आप जब अनअकैडमी पे मेरी प्रोफाइल पे जाएंगे बाय फॉलोइंग मी बाय द यूजर नेम अभिलाष 1093 ऑब्वियसली, तो अनअकैडमी प्रोफाइल पे मेरी जाओगे तो वहां जाके अगर आप 31 मई के मेरे सेशंस देखोगे तो मैंने उसमें एक मैजिक सेशन लगा रखा था मीटर ब्रिज पे, और एक मास्टर स्ट्रोक सेशन लगा रखा था पोटेंशियोमीटर पे। तो मीटर ब्रिज का सेशन मुझे उम्मीद है, जैसा कि मैंने आपको पिछली बार बोला था, आप देख चुके होंगे। और पोटेंशियोमीटर का सेशन भी आपको आज जरूर देखना है ना। तो मैं लिख देता हूं यार यहाँ पे कि यू नीड टू वॉच 31 में 31 मई का जो सेशन है, 31 में अनअकैडमी स्पेशल सेशन, अनअकैडमी स्पेशल फ्री सेशन है। आप लोगों ने अगर अनअकैडमी ऐप अभी तक डाउनलोड ना की हो तो कर सकते हैं यार, ठीक है ना। फ्री सेशन है, फ्री लाइव सेशन। अब तो लाइव नहीं है, अब तो आप रिकॉर्डेड में देख पाओगे उसको। फ्री सेशन ऑन पोटेंशियोमीटर, काफी अच्छा सेशन है, काफी अच्छा सेशन है। मैंने इस सेशन में एक खास बात पढ़ाई थी, मैं तुमको बताता हूं। मैंने पढ़ाया था कि पोटेंशियोमीटर को पढ़ने के लिए ना यार, तुम ऐसा समझो कि पोटेंशियोमीटर ना एक नंबर लाइन के जैसी है। पोटेंशियोमीटर एक नंबर लाइन के जैसी है। इसमें मैंने क्या खास बात है, इसका सबसे मस्त फीचर क्या था, इस लेक्चर में मैंने ऐसा क्या सिखाया था। मैंने बताया था कि यार पोटेंशियोमीटर ना वैसे एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं, एक बार में समझ में ही नहीं आता बॉस। तो अपने को कैसे समझना है इसको, मैंने एक एनालॉजी बताई थी नंबर लाइन के साथ, नंबर लाइन के साथ, कि भाई नंबर लाइन तो सबको पता है कैसी होती है, क्या होती है ना। सो एनालॉजी, एनालॉजी विद नंबर लाइन, नंबर लाइन के साथ इसकी एनालॉजी, ठीक है ना। एनालॉजी विद नंबर लाइन, आई थिंक दैट्स क्लियर, ठीक है। सो ये 31 मई का अनअकैडमी स्पेशल का सेशन आपको जरूर देखना चाहिए। आज की मुलाकात में मैं काफी कुछ बता रहा हूं, सिखा रहा हूं। तो एक तो लेक्चर कंप्लीट होने के बाद तुम्हें नोट्स में कहां पे बिना टाइम लैग के मैं कहां पे शेयर कर दूंगा, खटाक से टेलीग्राम ग्रुप पे, ठीक है। तो उसको फटाफट से ज्वाइन करना है। उसके बाद क्या करना है, वहां पे नोट्स रिवाइज करने, लेक्चर अभी देखना है, वहां नोट्स रिवाइज करने, नोट्स मिल जाएंगे तुमको। और उसके बाद तुमको क्या करना है, अनअकैडमी स्पेशल पे जाना है, और अनअकैडमी स्पेशल पर जाके इस लेक्चर को भी देखना है, आज के दिन में ही करना है, ठीक है। तो आज के दिन में कितने सारे काम हो गए आपके, एक तो पोटेंशियोमीटर 2 बार पढ़ना है, एक अभी यूट्यूब वाले लेक्चर में और दूसरा अनअकैडमी स्पेशल वाले लेक्चर में। फिर अगला काम क्या है, हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ करंट का लेक्चर आने वाला है, उसको भी देखना है। फिर अगला काम क्या है, कलर कोडिंग का लेक्चर आने वाला है, उसको भी देखना है। इतने सारे लेक्चर देखने हैं बॉस हमको, सही है। तो ये करना बहुत जरूरी है यार, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा इस बात को, ठीक है भाई, ऑलराइट। चलो लेट्स मूव ऑन। अब बात करते हैं कि पोटेंशियोमीटर एग्जैक्टली क्या है। तो यार पोटेंशियोमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है, पोटेंशियोमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो वोल्टमीटर की तरह पोटेंशियल डिफरेंस ही मेजर करने का उसका मेन काम होता है। उसकी और चंद एप्लीकेशंस भी होती हैं जिनके बारे में अभी हम बात करेंगे, लेकिन वो सभी एप्लीकेशंस इसी बात पे आधारित होती है कि उसका मेन काम होता है, पोटेंशियोमीटर हमारा सक्षम होता है, कैपेबल होता है पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए, ठीक है। सो देखिए, सो पोटेंशियोमीटर इज अ डिवाइस। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस को ही मेजर करना है तो सर वोल्टमीटर का इस्तेमाल कर लो। वाई पोटेंशियोमीटर, इतना बड़ा तामझाम, इसका सर्किट में दिखाऊंगा भी, बहुत बड़ा सा तामझाम है। वोल्टमीटर छुटकू सा होता है, तो वोल्टमीटर क्यों नहीं यूज करते, क्योंकि यार आइडियल वोल्टमीटर, याद करो हमारी 2 मुलाकातें पहले मैंने आपको सिखाया था, आइडियल वोल्टमीटर ऐसा होता है जो डिवाइस के साथ पैरेलल में लगता है
और पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर लेता है, मगर रियल चीजें तो आइडियल होती नहीं, और आइडियल का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है। इसका मतलब जब उसे सर्किट में लगाएंगे पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए, तो वो जो एडिशनल रास्ता करंट को प्रोवाइड कर रहा है उसका इनफाइनाइट रेजिस्टेंस हो जाए। वो जो एडिशनल रास्ता करंट को प्रोवाइड कर रहा है उसका इनफाइनाइट रेजिस्टेंस हो जाए, कि वो एडिशनल रास्ता केवल नाम मात्र के लिए हो, केवल नाम मात्र के लिए हो, असल में उसमें कोई करंट फ्लो ना करे, असल में उसमें कोई करंट फ्लो ना करे। ये हमारी चाहत है। तो हम कहेंगे ये करने के लिए सर प्रैक्टिकली इसे इंप्लीमेंट करने के लिए वोल्टमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होना चाहिए, लेकिन रियलिटी में इनफाइनाइट तो हो नहीं सकता, बहुत बड़ा हो सकता है, मगर फिर भी इनफाइनाइट हो तो नहीं सकता, बहुत छोटा करंट जा सकता है मगर जाएगा तो सही, उसमें से एक एडिशनल रास्ता मिलेगा तो सही, है ना? समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? पोटेंशियोमीटर की खास बात क्या है कि वो नल डिफ्लेक्शन मेथड पर बेस्ड होता है। पोटेंशियोमीटर इज बेस्ड ऑन नल डिफ्लेक्शन मेथड। मैं इसकी खास बात मेंशन करता हूं, यहां पे देखिए, इट इज बेस्ड ऑन नल डिफ्लेक्शन मेथड। मतलब जब आप पोटेंशियोमीटर का इस्तेमाल करते हैं और उससे रीडिंग लेते हैं, तो आप तब लेते हैं जब वो कोई करंट विड्रॉ ना कर रहा हो, जब वो सर्किट से कोई करंट विड्रॉ ना कर रहा हो। तो वोल्टमीटर भी चाहता तो यही था कि मैं एडिशनल रास्ता प्रोवाइड ना करूं, कोई करंट विड्रॉ ना करूं, मगर उसकी चाहत पूरी हो नहीं पाती थी। इसीलिए वोल्टमीटर की जो मेजर्ड रीडिंग होती है वो एक्चुअल थ्योरेटिकल रीडिंग से हमेशा डिफर करती है, लेकिन पोटेंशियोमीटर जो है उसकी मेजर्ड रीडिंग हमेशा थ्योरेटिकल वैल्यू को मैच इसीलिए करती है क्योंकि वो बिना किसी डेविएशन के कोई करंट विड्रॉ नहीं करता, बिकॉज इट इज एक्चुअली बेस्ड ऑन नल डिफ्लेक्शन मेथड। अब कैसे विड्रॉ नहीं करता, वोल्टमीटर कैसे विड्रॉ करता था वो हम पढ़ चुके हैं वोल्टमीटर के टॉपिक में। पोटेंशियोमीटर कैसे विड्रॉ नहीं करता उसके बारे में अभी पढ़ेंगे। सो इट इज बेस्ड ऑन नल डिफ्लेक्शन मेथड, नल डिफ्लेक्शन मेथड, दैट इज करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर जो होता है, करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर जो होता है वो जीरो होता है while taking readings, while taking readings। समझ रहे हो? रीडिंग्स लेने के दौरान ये कोई करंट विड्रॉ नहीं कर रहा होता। यही इसकी खास बात है, यही इसकी खास बात है, और यही इसका एडवांटेज है ओवर द यूजेज ऑफ वोल्टमीटर, वरना काम तो दोनों का सेम है। अब जो पोटेंशियोमीटर की एप्लीकेशंस मैं बताने जा रहा हूं यहां आपको, आपके मन में आएगा सर यही सारी हरकतें वोल्टमीटर के साथ भी कर सकते हैं, यही सारी एप्लीकेशन वोल्टमीटर के साथ भी हो सकती थी। बिल्कुल हो सकती थी, समस्या बस छोटी सी थी कि वोल्टमीटर जो भी रीडिंग देता वो सही नहीं होती, उसमें कुछ ना कुछ डेविएशन होता, एरर ज्यादा होता। पोटेंशियोमीटर जो भी रीडिंग देगा ये बिल्कुल सटीक देगा, ये बिल्कुल सटीक देगा। तो इंपॉर्टेंट बातें सारी अभी हम करने वाले हैं, लेकिन मैं फिर भी तुमको सजेस्ट करूंगा कि तुमको जो डिटेल में पढ़ना है वो इस वाले सेशन से पढ़ना है। इसमें मैंने बहुत बढ़िया समझाया है, बहुत ही बिंदास होकर समझाया है ना? होता है ना कि वन ऑफ द बेस्ट लेक्चर्स जो आपने पढ़ा रखे हो, तो मेरा पोटेंशियोमीटर का मुझे बड़ा पसंद आता है। एक तो वो इंटरफेसिंग बहुत जबरदस्त है यार, अनअकैडमी स्पेशल पे अच्छी लगती है मुझे, ठीक है। और दूसरा आजकल तो यार फीचर भी आया हुआ है वॉइस वाला। खैर और भी लेक्चर्स में तुमको बताता रहूंगा कि कौन सी चीज कहां से पढ़ना जरूरी है, तो जहां मुझे लगता है कि मैंने ज्यादा अच्छा पढ़ा है वो मैं तुमको बताता रहूंगा ताकि तुम बेस्ट चीजें सीख पाओ, ठीक है। देखो, सो पोटेंशियोमीटर इज अ डिवाइस that is used to measure the potential difference in a circuit। काम इसका भी वही है वोल्टमीटर वाला, potential difference in a circuit। as we know that potential difference is the amount of work done in moving a unit positive charge from one point to another, ये तो by definition है, ठीक है ना। so as a result करंट फ्लो करता है, पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हो करंट फ्लो करता है, बाकी की कहानी वही वाली है जो आप ऑलरेडी जानते हो। नाउ वी विल सी पोटेंशियोमीटर वर्किंग प्रिंसिपल विद द यूजेस ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो पहले मैं एप्लीकेशंस बता देता हूं यार तुमको, ठीक है ना। यूजेस या एप्लीकेशंस ये यूजेस क्या है यार पोटेंशियोमीटर के, एप्लीकेशंस या यूजेस। देखिए आप बोलेंगे तीन इंपॉर्टेंट बातें सर। पहली इंपॉर्टेंट बात, आपके हाथ में ना एक अननोन सेल या बैटरी दे दिया जाएगा, एक अननोन सेल दिया जाएगा, अननोन बैटरी दी जाएगी, और आपसे कहा जाएगा कि यार इसका ना ईएमएफ बता दो। चलो जैसे मीटर ब्रिज में अननोन रेसिस्टेंस दे देते और कहते थे कि बताइए रेसिस्टेंस वैल्यू कितनी होगी, ठीक इसी तरीके से आप यहां पे एक टेपिंग की हुई बैटरी, अननोन बैटरी दे देंगे जिसका आपको ईएमएफ बताना होगा। तो इसका मेन काम क्या होता है, ईएमएफ बताना है आपको अननोन बैटरी का। तो एप्लीकेशन 1 है टू डिटरमाइन
to determine the EMF of an unknown cell या बैटरी। कैसे निकालेंगे अभी मैं दिखाऊंगा, अननोन सेल या बैटरी, ठीक है। टू डिटरमाइन द EMF ऑफ एन अननोन सेल या बैटरी। दूसरा क्या है भाई, टू कंपेयर टू अननोन EMFs। अब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बतानी, अब कंपैरिजन में एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं बतानी, कंपैरिजन में क्या करना होता है, ये देखना होता है कौन बड़ा कौन छोटा, बड़ा छोटे के कितने टाइम, छोटा बड़ा का कितना फ्रैक्शन। कंपैरिजन का मतलब तो यही होता है, पहला बड़ा वाला छोटे वाले के 5 गुना है, छोटा वाला बड़े वाले के 20% है, 1/5 है, वगैरह वगैरह। सो टू कंपेयर टू अननोन EMFs, दो अननोन EMFs को कंपेयर करना है, और यू कैन से टू कंपेयर EMFs ऑफ टू अननोन सेल्स या बैटरी। तीसरा है, जो आपके हाथ में अननोन सेल थमाया गया है, जिसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन नहीं हुई है, वो ये आइडियल सेल थोड़ी है, आइडियल चीजें प्रैक्टिकली एग्जिस्ट थोड़ी करती हैं, वो तो एक रियल बैटरी है, रियल सेल है। अगर वो एक रियल बैटरी है, रियल सेल है, इसका सीधा सा मतलब क्या है, इसका सीधा सा मतलब है कि सर उसका एक इंटरनल रेसिस्टेंस होगा, और अगर उसका एक इंटरनल रेसिस्टेंस होगा तो उसके बारे में भी तो जानकारी चाहिए। एक सेल के बारे में, एक बैटरी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन लेने का मतलब क्या है, सर आप उसका हमें EMF बता दीजिए और साथ में उसका इंटरनल रेसिस्टेंस बता दीजिए। तो आप बोलेंगे टू डिटरमाइन द इंटरनल रेसिस्टेंस, इंटरनल रेसिस्टेंस बताना है भाई। टू डिटरमाइन द इंटरनल रेसिस्टेंस of an unknown cell या बैटरी। सही है भाई, तो एक अननोन सेल का आपको इंटरनल रेसिस्टेंस डिटरमाइन करना है, टू डिटरमाइन द इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ एन अननोन सेल। तो इतनी सारी है यार हमारे पास एप्लीकेशंस, 3 मेजर एप्लीकेशन है। मीटर ब्रिज में 3 मॉडल थे, पोटेंशियोमीटर में 3 एप्लीकेशन है। तो चलिए आइए सर्किट डायग्राम देखने की कोशिश करते हैं, और उससे पहले वर्किंग प्रिंसिपल देखते हैं। पोटेंशियोमीटर का वर्किंग प्रिंसिपल ये है कि आपका जो पोटेंशियल ग्रेडियंट होगा वो कांस्टेंट होगा। पोटेंशियल ग्रेडियंट, अब ये पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, तो बच्चों आपने विस्कोसिटी फ्लूइड्स के टॉपिक में 11th क्लास में वेलोसिटी ग्रेडियंट सुना होगा। वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है वेलोसिटी डिफरेंस पर यूनिट लेंथ। हीट कंडक्शन के चैप्टर में आपने टेम्परेचर ग्रेडियंट सुना होगा, वो होता है टेम्परेचर डिफरेंस पर यूनिट लेंथ। तो जिस तरीके से वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है वेलोसिटी डिफरेंस पर यूनिट लेंथ, टेम्परेचर ग्रेडियंट होता है टेम्परेचर डिफरेंस पर यूनिट लेंथ, ठीक इसी तरीके से पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ। दैट इज, आप बोलेंगे dV by dx और dl इज कांस्टेंट, ये कांस्टेंट k के बराबर होगा। और अगर ये कांस्टेंट कोई k है तो जब भी छोटा बाय छोटा dq by dt अगर कांस्टेंट होता है तो इसे q by t भी लिख सकते हैं। प्रेशर dF by dA तो होता है, मगर अगर ये कांस्टेंट होगा तो इसे फोर्स टोटल बाय एरिया भी लिख सकते हैं। लैम्बडा dq by dx होता है, मगर अगर ये कांस्टेंट हुआ तो इसे टोटल चार्ज बाय टोटल लेंथ भी लिख सकते हैं। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं? इसका मतलब ये हो गया कि अगर ये कांस्टेंट है सो इट कैन आल्सो बी रिटन एज टोटल पोटेंशियल डिफरेंस VHL बाय टोटल लेंथ, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस VHL बाय टोटल लेंथ। ऑलराइट, समझ में आई बात? तो ये पोटेंशियल ग्रेडियंट कांस्टेंट है, पोटेंशियल ग्रेडियंट कांस्टेंट है, ये इसका प्रिंसिपल है, ये इसका सिद्धांत है, प्रिंसिपल है सिद्धांत है, ठीक है। अब हम इसके प्रूफ को भी देखेंगे, क्योंकि सर ये तो प्रिंसिपल है ना, कोई लॉ थोड़ी है जिसका प्रूफ नहीं होगा। प्रिंसिपल अगर या थ्योरम होते हैं तो उनका तो आप प्रूफ भी देखते हो, प्रिंसिपल या थ्योरम होते हैं तो उनका तो प्रूफ भी देखा जाता है ना यार। तो हम बोलेंगे बाय ओम्स लॉ, देखिए आप बोलेंगे बाय ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आपने कहा कि सर VHL पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो I into R के बराबर होता है।
आई इंटू आर के बराबर होता है। इसको आप बोल सकते हो कि सर यहां से VHL निकल कर आया आई, आर को आपने लिखा रो एल बाय ए, आर को आपने लिखा रो एल बाय ए, रो एल बाय ए। यहां से आपने लिखा कि VHL बाय आई जो है, देखो जरा, आप बोलोगे कि किसी भी वायर में एंटर करने वाला करंट और बाहर निकलने वाला करंट और हर सेक्शन से गुजरने वाला करंट हमेशा ही सेम होता है। हर सेक्शन से गुजरने वाला करंट हमेशा ही सेम होता है। कॉन्टिन्यूटी है ना, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के अकॉर्डिंग जितना करंट एक जगह से एंटर कर रहा है उतना ही बाहर से एग्जिट करेगा और हर सेक्शन में उतना ही करंट होगा। करंट हमेशा कांस्टेंट होता है, करंट डेंसिटी मे वेरी, ठीक है। तो आप बोलोगे शेयर करंट तो यार हमेशा ही कांस्टेंट है, ऑलवेज कांस्टेंट, करंट तो हमेशा ही ऑलवेज कांस्टेंट या सेम है, जो वायर के अलग अलग सेक्शन में फ्लो कर रहा होगा, चाहे वायर यूनिफॉर्म हो, चाहे वायर नॉन यूनिफॉर्म हो, चाहे एक जगह से पतली एक जगह से मोटी हो, चाहे एक जगह से कॉपर की एक जगह से एल्यूमिनियम की बनी हो, जब तक कि वायर सेम है तब तक उसमें से गुजरने वाला करंट हर सेक्शन में सेम ही रहेगा। ऐसा नहीं कि ये सामने से इधर से मोटा और इधर से पतला है तो इधर से कम करंट गया, इधर से ज्यादा करंट गया, इधर से कम ना। करंट जितना यहां एंटर करेगा यहां से भी उतना ही करंट निकलेगा, मोटे वाले एंड से जितना घुसेगा पतले वाले एंड से उतना ही निकलेगा और बीच के हर एक एंड से उतना ही करंट गुजरेगा, ठीक है। तो करंट तो हमेशा ही सेम है सर, मे बी यूनिफॉर्म मे बी नॉन यूनिफॉर्म, डजंट मैटर। यदि यहां पर रेसिस्टिविटी और एरिया को भी कांस्टेंट कर दिया जाए, इसका मतलब आपको सर शुरुआती लेक्चर्स याद होंगे जिसमें मैंने आपका रेसिस्टिविटी को वेरी कराया था। मीटर ब्रिज में आपको याद होगा, अगर आपने अनअकैडमी स्पेशल पे मेरा मीटर ब्रिज का लेक्चर देखा है एज पर माय सजेशन इन द लास्ट लेक्चर, तो उसमें आपको याद होगा, अभी तक ना देखा हो तो देख लेना यार, उसमें आपको याद होगा मैंने फ्रस्टम वायर बना दी, एक तरफ से मोटी और एक तरफ से पतली बना दी, एक तरफ से मोटी और एक तरफ से पतली बना दी है। इस तरीके की हरकतें ना, इस तरीके की चीजें आप पोटेंशियोमीटर में नहीं कर सकते, क्योंकि पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल होगा ही तभी आप, पोटेंशियोमीटर इस प्रिंसिपल पर बेस्ड है। अगर प्रिंसिपल फेल तो जो अरेंजमेंट मैं आपको अभी दिखाने वाला हूं उसका नाम पोटेंशियोमीटर नहीं होगा, उसका दर्जा पोटेंशियोमीटर का दर्जा नहीं दोगे तुम उसको, क्योंकि पोटेंशियोमीटर कोई सेटअप का नाम नहीं है। व्हीटस्टोन ब्रिज एक डिजाइन था, लेकिन उसका बैलेंस या अनबैलेंस होना एक कंडीशन थी। ठीक इसी तरीके से एक सेटअप का नाम पोटेंशियोमीटर नहीं होगा। पोटेंशियोमीटर का सिग्निफिकेंस सेटअप के साथ साथ उसके सिद्धांत से भी है, उसके प्रिंसिपल से भी है। तो आप ये बोलोगे कि सर उसका प्रिंसिपल ये कि पोटेंशियल ग्रेडियंट कांस्टेंट है, और पोटेंशियल ग्रेडियंट कांस्टेंट कब आ रहा है जरा ध्यान से देखिए। आप बोलेंगे कि यदि ये दोनों भी कांस्टेंट हो जाएं देन आप ये बोलेंगे कि आपका जो VHL है भाई, आई कांस्टेंट, रो कांस्टेंट, ए कांस्टेंट, आई हमेशा ही कांस्टेंट, यदि रो और ए भी कांस्टेंट हो जाए तो VHL इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L आ जाएगा, और आप बोलेंगे कि VHL बाय L जो है दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट, VHL बाय L जो है दैट कम्स आउट टू बी ए कांस्टेंट K। इसका मतलब सर पोटेंशियोमीटर बनने के लिए पोटेंशियोमीटर के अरेंजमेंट के साथ साथ उसके सिद्धांत को फुलफिल करना भी जरूरी है, और यदि उसके सिद्धांत को फुलफिल करना जरूरी है तो आप ये बोलेंगे एक सेकेंड, ये देखो उसको थोड़ा सीधा कर देते हैं जरा, ऑलराइट। और आप बोलेंगे कि यदि उसके सिद्धांत का फुलफिल होना जरूरी है, इसका मतलब इनके साथ मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, रेसिस्टिविटी या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को वेरी नहीं करा सकते। जो मॉडिफिकेशन या जो हरकतें आप मीटर ब्रिज में कर देते थे वो हरकतें या वो मॉडिफिकेशन अब आप यहां पर इंप्लीमेंट नहीं कर सकते हो यार, ठीक है। इस बात का आपको खास तौर से ध्यान रखना है, ठीक है भाई। तो ये इसका प्रिंसिपल है, ये उसके प्रिंसिपल का प्रूफ है। अब देखते हैं यार पोटेंशियोमीटर के बारे में और खास बात क्या है, जरा ध्यान से देखिए। अब सर्किट डायग्राम ऑफ पोटेंशियोमीटर हमारी नजरों के सामने है यार, सर्किट डायग्राम। इस सर्किट डायग्राम में क्या है, ये नोन वोल्टेज है, ये नोन वोल्टेज है, जरा ध्यान से देखिए। इस वोल्टेज के बारे में अपने को पता है, ये कहलाती है प्राइमरी बैटरी, ये कहलाएगी हमारी प्राइमरी बैटरी। आपको याद होगा मीटर ब्रिज में मैंने आपसे कहा था कि प्राइमरी बैटरी होनी चाहिए, उसकी वैल्यू मैटर नहीं करती, प्राइमरी बैटरी होनी चाहिए, उसकी वैल्यू मैटर नहीं करती। अब यहां पे इसकी वैल्यू जो है वो मैटर करती है, वैल्यू मैटर्स।
मीटर ब्रिज में बस ये होना चाहिए, करंट आना चाहिए, कितना आ रहा है मतलब नहीं है, कितने वोल्ट की बैटरी है मतलब नहीं है, लेकिन यहां पर मतलब है, यहां पर मतलब है। ऑलराइट, बात आ गई होगी समझ में। ठीक, उसी तरीके से ये जो है ये हमारी सेकेंडरी बैटरी है यार। ये अननोन ईएमएफ है बेसिकली, जो आप कैलकुलेट करना चाहते हो, ये अननोन ईएमएफ है, ये अननोन ईएमएफ है, ये आप कैलकुलेट करना चाहते हो, और इसको मैं नाम दूंगा सेकेंडरी बैटरी, इसको मैं नाम दूंगा सेकेंडरी बैटरी। ठीक है, इसको क्या नाम दे दिया मैंने, सेकेंडरी बैटरी। ठीक, अच्छा, और इसके साथ यार इसका ना कोई इंटरनल रेसिस्टेंस भी होगा। मैं तो ये भी बताना चाहूंगा कि एक सेकेंड बस, ये देखिए, इसके साथ इसका ना कुछ इंटरनल रेसिस्टेंस भी होगा, जो निकालना हमारी तीसरी एप्लीकेशन है, जो निकालना हमारी तीसरी एप्लीकेशन है। ठीक है, अब इस सर्किट को जरा ध्यान से देखिए, ये रियोस्टैट करता क्या है, ये रियोस्टैट करता क्या है, रियोस्टैट जो पोटेंशियोमीटर वायर की लेंथ है ना, पोटेंशियोमीटर वायर की लेंथ, मीटर ब्रिज के वायर की लेंथ फिक्स थी 1 मीटर या 100 सेंटीमीटर, इसीलिए उसका नाम मीटर ब्रिज था। पोटेंशियोमीटर वायर की लेंथ जो होती है यार बच्चा, वो वेरिएबल होती है, क्योंकि वो वेरिएबल होती है तो आप बोलो, इसलिए उसके नाम में वो वाला मीटर यूज नहीं होता, उसके नाम में मीटर जो यूज होता है वो मेजरिंग डिवाइस के लिए यूज होता है, पोटेंशियोमीटर के नाम में। तो ये लेंथ ऑफ वायर है, ये वेरिएबल होती है, लेंथ ऑफ वायर मे वेरी जनरली, जो लैब में देखते हो आप, जनरली जो ये फिक्स नहीं है, मीटर ब्रिज में फिक्स थी यार, मीटर ब्रिज में फिक्स थी, पोटेंशियोमीटर में फिक्स नहीं है। जनरली जो आप देखते हो वो देखते हो 400 सेंटीमीटर, 400 सेंटीमीटर, मतलब जैसे पोटेंशियोमीटर, जैसे मीटर ब्रिज आप अपने लैब में देखोगे तो उसकी एक सीधी वायर होगी, एक सीधी वायर होगी लाइक दिस, लेकिन पोटेंशियोमीटर जब आप देखेंगे तो ये एक वायर होगी, फिर दूसरी वायर होगी, फिर तीसरी वायर होगी, फिर चौथी वायर होगी, ऐसे करके एक वुडन प्लैंक पे, एक लकड़ी के फट्टे पे, एक वुडन प्लैंक के ऊपर 4 टर्न्स में वायर लगाई जाती है, 100 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर, गिविंग यू एन इफेक्टिव लेंथ ऑफ 400 सेंटीमीटर्स। ऑलराइट, गिविंग यू एन इफेक्टिव लेंथ ऑफ 400 सेंटीमीटर्स। आई थिंक द लॉजिक इज क्लियर टू यू। ऑलराइट, सो एक ये वाली बात है। अच्छा, ये रियोस्टैट क्या करता है, इट वेरीज the potential difference offered across wire, it varies the potential difference offered across wire। इस प्राइमरी बैटरी ने जो इफेक्टिवली इस पोटेंशियोमीटर वायर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कराया होगा, यहीं से तो पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालेंगे ना, K इक्वल टू VHL/L। ठीक है, जो पोटेंशियल ड्रॉप कराया होगा वो इसका इस्तेमाल करके वेरी हो जाता है, इसका इस्तेमाल करके वेरी कर दिया जाता है। ठीक है बच्चों, अब देखो सर्किट डायग्राम ऑफ पोटेंशियोमीटर जो है, यहां हमारा सर्किट डायग्राम ऑफ पोटेंशियोमीटर दिया हुआ है, मैंने पहले कुछ चीजें आपको बताई है। ये गैल्वेनोमीटर है, इसमें आप नल डिफ्लेक्शन चेक करेंगे, ये जॉकी है, इसे आप स्लाइड करते हैं पोटेंशियोमीटर वायर पे, और ये बैलेंसिंग लेंथ है, ये एक्स जो होगी यार ये बैलेंसिंग लेंथ कहलाएगी, बैलेंसिंग लेंथ कहलाएगी। इस लेंथ के ऊपर गैल्वेनोमीटर में नल डिफ्लेक्शन आ जाता है, इस लेंथ के ऊपर गैल्वेनोमीटर में नल डिफ्लेक्शन आ जाता है। मैंने एक और बार इस सर्किट डायग्राम ऑफ पोटेंशियोमीटर को दोबारा लिखा है यहाँ पे, क्योंकि इसमें ना कुछ कुछ छोटी छोटी बातें समझने वाली है। देखो, 2 इंपॉर्टेंट बातें हैं। नंबर 1, आप बोलोगे कि ये जो आपकी प्राइमरी बैटरी है इसकी पोलैरिटी और ये सेकेंडरी बैटरी की पोलैरिटी ना कंसिस्टेंट है, मतलब देखो दोनों बैटरी के हायर एक तरफ है और दोनों बैटरी के लोअर एक तरफ है, हायर एक तरफ है और लोअर जो है वो एक तरफ है। तो आप बोलोगे पोलैरिटीज of primary and secondary batteries, polarities of batteries या cells जो हैं are consistent या similar, एक जैसी हैं, एक जैसी पोलैरिटी है, एक जैसी पोलैरिटी है भाई। ठीक है, बिल्कुल एक जैसी पोलैरिटी है। दूसरी बात सर, दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहां पे यार ये जो ईएमएफ है ना, ई जो आप डिटरमाइन करना चाहते हो, ये जो ईएमएफ ई है विच इज टू बी डिटरमाइन हैज टू बी लेस देन VHL, इसको लेस देन VHL होना पड़ेगा, इसको लेस देन VHL होना पड़ेगा। क्यों होना पड़ेगा, क्यों होना पड़ेगा, क्यों पोलैरिटी सेम है,
क्यों उसे लेस देन होना पड़ेगा? इसको बतौर फिजिक्स समझाने के कई आसान तरीके तो हैं, लेकिन आपको मैं फिर बोलूंगा कि ये आपको एनालॉजी से समझना चाहिए। आप बोलेंगे एनालॉजी विद नंबर लाइन, एनालॉजी विद नंबर लाइन, तो इसकी एनालॉजी मैंने नंबर लाइन के साथ रिलेट करके समझाया है। तुमको खटाक से एक बार में याद हो जाएगा। अभी के अभी लेक्चर कंप्लीट होते ही अभी के अभी मैंने तुमको बताया अनअकैडमी स्पेशल पर जाके तुमको ढूंढना है। अनअकैडमी स्पेशल पर अभी मैंने तुमको बताया 10-15 मिनट पहले कि भाई 31 मई का पोटेंशियोमीटर का स्लॉट है, और अनअकैडमी स्पेशल अगर आप पहली बार डाउनलोड करोगे, IIT JEE कैटेगरी चुनना, फिजिक्स माया कोड का इस्तेमाल करना, बन जाएगी बात। फिजिक्स माया कोड का इस्तेमाल करना, बन जाएगी हर बात समझ में आ गई? ठीक है भाई, चलो तो इसको आप पूरा देखना। और इसके बाद इसके 3 एप्लीकेशन है। डिटरमाइनिंग द EMF ऑफ एन सेल या बैटरी, इसके 2 मॉडल्स हैं यार, 2 मॉडल्स हैं। बहुत डिटेल में सर्किट बार बार बना के मैंने समझाया है, और 2 वेज भी हैं, बाय 2 वेज। 2 मॉडल 2 तरीके से समझाए हैं मैंने। एक जो तरीका है बच्चों वो पोटेंशियल ग्रेडियंट मेथड है। पोटेंशियल ग्रेडियंट मेथड, ये जो बेटा पोटेंशियल ग्रेडियंट मेथड है, ये आपको स्कूल के लिए करना चाहिए। ये आपको स्कूल के लिए करना चाहिए, स्कूल एग्जाम्स बोले या बोर्ड एग्जाम्स बोले, ठीक है। लेकिन मैंने तो यार KCL KVL लगाना भी तुमको सिखाया है। तो पोटेंशियोमीटर एक ऐसा टॉपिक है, मैं फिर से बोलता हूं, जनरली बच्चे इससे जूझते हैं, समस्या सी फील करते हैं, परेशान रहते हैं, मगर मैंने आपके लिए बड़ा मस्त सा स्पेशल सेशन दिया हुआ है जिसकी सारी डिटेल्स मैंने आपको शेयर की। और आप बोल सकते हैं कि KCL KVL मेथड, KCL KVL मेथड यानी किरचॉफ्स लॉज का इस्तेमाल करके आप जो करोगे, आप पोटेंशियोमीटर के सवाल करोगे, वो एंट्रेंस एग्जाम के लिए करोगे। एंट्रेंस एग्जाम मतलब JEE और नीट में अगर सवाल आ गया तो वो आपको वैसे करना है। एक ही सवाल को दोनों मेथड से सॉल्व करके, एक ही सवाल को दोनों मेथड से सॉल्व करके मैंने आपको प्रॉपर अनअकैडमी स्पेशल के सेशन में बताया है, तो वो आपको वहां से जरूर देखना चाहिए। ठीक है बच्चों, ठीक इसी तरीके से हमारा जो अगला एप्लीकेशन है वो है 2 अननोन EMF है हमारे पास, 2 अननोन सेल्स है हमारे पास, उनका EMF अपने को कंपेयर करना है। कंपेयर करने का मतलब कौन सा बड़ा कौन सा छोटा, वैल्यूज तुमको पता नहीं है, दोनों अननोन है। पोटेंशियोमीटर सर्किट का इस्तेमाल करके कैसे निकालेंगे, स्पेशल सेशन में आप देखेंगे। कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, बड़ा छोटे के कितने टाइम्स और छोटा बड़े के कितने टाइम्स, ये सारी बातें आप करने वाले हैं। इसके बाद यार डिटरमाइनिंग द EMF ऑफ एन अननोन सेल, ये तो हो गया है। एप्लीकेशन 3 डिटरमाइनिंग द इंटरनल रेसिस्टेंस होना चाहिए। सो डिटरमाइनिंग द इंटरनल रेसिस्टेंस, EMF तो हो गया है, अब EMF के साथ इंटरनल रेसिस्टेंस, इंटरनल रेसिस्टेंस निकालना है आपको। डिटरमाइनिंग द इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ एन अननोन सेल या बैटरी, उसका EMF तो पता चल ही चुका है पहली एप्लीकेशन में। तीसरी एप्लीकेशन में उसका इंटरनल रेसिस्टेंस भी बता दो, एक अननोन सेल के बारे में सारी जानकारी आपको प्राप्त हो चुकी है। सही है भाई, चलिए यू कैन फॉलो मी ऑन द अनअकैडमी ऐप, लिंक इज ऑलरेडी गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। फॉलो करने से जो कुछ भी मैं आपके लिए स्पेशल शेड्यूल कर रहा हूं उसकी डिटेल आपको मिल जाएगी, वरना बाद में बच्चे बोलते हैं कि सर पता ही नहीं चला, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। तो फॉलो करने से क्या होता है, खटाक से आपके पास भी नोटिफिकेशन आ जाएगी कि अभिलाष सर ने कुछ ऐसा शेड्यूल किया है, तुम्हारे काम का होगा, बिल्कुल अटेंड करना है। ठीक है, आप में से काफ़ी बच्चे जूझते रहते हैं अपने डाउट्स से, आप अभी तक थोड़ा सा टेक फेमिलियर नहीं हुए हैं। अनअकैडमी आपके लिए एक अलग वर्टिकल लेकर आया है, आस्क अ डाउट फीचर, जहां आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं और उन डाउट्स का रिवर्ट आपको बहुत जल्दी मिल जाता है पॉजिटिवली विद द सॉल्यूशंस, है ना। तो उसकी शुरुआत जो है वो आपको आज से ही कर देनी चाहिए। जो भी डाउट्स आता है घर बैठे प्रैक्टिस करते टाइम, देखो या तो पढ़ाई नहीं कर रहे, अगर पढ़ाई कर रहे हो तो डाउट जरूर आ रहे होंगे, सीधी सी बात है। सोच लो जिस दिन तुम्हारे डाउट्स नहीं है इसका मतलब तुमने पढ़ाई नहीं की, ये अपने आप को अपग्रेड नहीं किया। अपने आप को अपग्रेड करेंगे या पढ़ाई करेंगे तो डाउट्स आएंगे यार, और उन डाउट्स को सॉल्व कैसे करेंगे, आस्क अ डाउट फीचर का इस्तेमाल करके। सही है, सो दैट्स ऑल फॉर द डे। आज के लिए इतना ही, बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाई करते चलो, जो बोला है उसे फॉलो करते चलो। तो आज हमने पोटेंशियोमीटर के साथ, ये मैंने आपको अनअकैडमी स्पेशल भी रेफर किया है,
थोड़ा बहुत इसके नोट्स को एक बार नज़र मार के वहाँ जाना, उसके नोट्स डाउनलोड करना और उसको प्रॉपर डिटेल में देखना, बात बनेगी, समझ में आएगी, है ना। और इसके अलावा हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट और कलर कोड ऑफ कार्बन रेसिस्टर्स के भी लेक्चर जो है वो आज ही के दिन में मैं आप लोगों के लिए डलवा रहा हूँ। ठीक है बच्चों, सो ऑल द बेस्ट, बाय बाय, जल्दी मिलते हैं।